वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक बेसिक सवाल है जो कि जेई मेन 2021 में आया है ना। तो उसको सवाल करने वाले हम लोग सॉल्यूशन। देखो पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं। देखिए बोला है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा अपने से केवल, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। ईच साइड ऑफ द फिगर इज एल, ईच साइड ऑफ द फिगर इज कितना है एल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भाई, सिंपल सा बात है, आप हिंदी में समझ लीजिए। सिंपल सवाल, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। सर ये कैसे हो सकता है कि उतना बड़ा अंग्रेजी का इतना छोटा हिंदी? अरे तू बात समझ रहा है कि नहीं? सिंपल सा बात है, चित्र देखते हैं हम, सवाल करने वाले है ना। देखो तो ये ऑब्वियस बात है कि देखो जेई वाला ऐसे करता है, ऐसा आपको केमिस्ट्री में भी नोमेनक्लेचर में दे देगा ऐसा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो ऐसे डेटा सेट करता है। तो आप चीन से काफी मतलब परिचित होंगे, है कि नहीं? चलो देखो, अब हमें क्या बोला है कि आप देखिए एक ऐसा सिस्टम दिया है चार्जेस का, और इसके हर एक पॉइंट ए बी सी डी पे कुछ ना कुछ चार्ज रखा है। हमें बोला है कि बउआ कि बिंदु ओ पर, यानी कि यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा उसने नेट बोला नहीं है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के निकल गया। विद्युत क्षेत्र का मतलब आप क्या समझे? टोटली चाहिए ना। वो बोले चाहे ना बोले, आपको टोटल ही समझना चाहिए। बात समझ में आया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके पहले ऐसे कई सवाल हमने क्लास में करा दिए, आप देखिए ध्यान से। तो हम तो सबसे पहले सवाल को करने से पहले दो एक छोटी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर, है ना। तो दो ही चीज पे निर्भर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक चार्ज पे निर्भर करता है और दूरी पे निर्भर करता है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि अगर ये सारे चार्जेस की बात करें तो सभी जगह एल दिख रहा है। इस कॉर्नर वाले चार्ज को छोड़ दिया जाए तो सभी एल एल दूरी पे है, क्योंकि हमें ओ पे चाहिए तो हमें ये वाली दूरी चाहिए ना। बट अगर इन सभी चार्जेस की बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, ये वाली सी और एफ बराबर दूरी पे है, बी और जी बराबर दूरी पे है। समझ रहे हैं क्या? तो सर दो ही चीज है, चार्ज क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है और आर पे। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये बात पता चल चुका है तो आप देखिए, आप इजीली उड़ा देंगे। प्योर वेक्टर है और इसमें कुछ नहीं है सवाल में। देखना इधर सुनना। हम सबसे पहले तो ये सोचे कि ये प्लस क्यू और ये क्या है, टू क्यू। तो ऑब्वियस सा बात है, क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप के क्यू बाई एल स्क्वायर लिखते हैं तो इसकी वजह से आपको टू के क्यू बाई एल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सिंपल। तो मतलब क्या, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ओ पे, उसके डबल मतलब दुगना कौन करेगा? टू क्यू यहां पे करने वाला है। तो अगर हम क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे दोस्त, उसको हम ई कह लें, के क्यू बाई कितना, एल स्क्वायर, ये रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यू की वजह से ई, तो टू क्यू की वजह से कितना, टू ई, थ्री क्यू की वजह से कितना, थ्री, सिंपल है। तो चलो देखो यहाँ पे, अगर क्यू की यहां प्लस है तो प्लस के कारण दूर जाता हुआ और माइनस के कारण पास आता हुआ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई। तो अब ये सब आते हैं, टू क्यू से ज्यादा होगा तो टू क्यू से इसका डबल होगा, मतलब इसको आप डबल ज्यादा मैग्नीट्यूड का बनाना चाहिए, है ना। तो ये यहां पे कितना बन गया, टू ई होगा। क्लियर? ये तो ये दोनों चार्ज तो नहीं निपट गया सर, इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। चलो इन दोनों चार्ज के बारे में सोचते हैं। अब सेम चीज है, यहां भी टू क्यू है और यहां भी क्या है, क्यू। तो टू क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा और क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा। तो सर इसको भी आप कर लीजिए, देखो देखना ध्यान से बउआ, इस टू क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा और इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा, है ना। और वो कम होगा इससे। तो सर इस टू क्यू की वजह से तो आप तो टू ई कह रहे थे, हाँ जी अभी भी कह रहे हैं। तो इसको हम टू ई लिखते हैं, यहां पे देखना, यहां पे टू ई लिखते हैं, और इस क्यू की वजह से यहां पे कितना, ई। ठीक है, तो अपने पास, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम दिमाग लगा के जोड़ते हैं, ना कि मुंह उठा के। बात समझ में आया? चलो तो चलो ये सारी चीजें तो हो गया। अब सर और भी तो चार्जेस बचा है कॉर्नर वाले, तो चलो पहले इसकी और इसकी बारे बात सोचते हैं। देखना बउआ, इधर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से, देखना इधर, इसको थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, देखो तो क्लियर। सुनना इधर, देखना, ये वाला चार्ज बराबर है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतना ये करेगा। चूंकि ये वाली दूरी चेंज हो गई है तो ऑब्वियस बात है ये ई नहीं करेगा, इसको ई डैश लिखते हैं। सुनना देख भाई,
अगर इसने माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आता हुआ इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा, लेकिन दोनों सर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। ओके सर, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, इसको अगर आप ई डैश कह ले तो ये भी कितना ई डैश कह लेते हैं। क्योंकि ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का है, ये दोनों भाई साहब शहीद हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। बात समझ में आए? अब इसके बारे में सोच लेते हैं, देखना। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ले भाई, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसा, और इसको भी थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चित्र को मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट ऐसा मिलेगा, है ना। अब देखना, यहां से तू देख भाई ऐसा कि चार्ज यहाँ पे हमारे पास 2q है और यहाँ पे q है। नो डाउट ये वाली दूरी l और l, तो ये कितना होगा, √2l हो जाएगा। हाइपोटेनस है ना, सभी तो परपेंडिकुलर है भाई, तो कितना l√2 या √2l, तो ये भी √2l होगा, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस 2q की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो दूर जाता हुआ मतलब इधर, और इसकी वजह से दूर जाता हुआ इधर। क्योंकि ये चार्ज डबल है तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो चल हम इधर ये लिखते हैं कि सर 2q का मतलब आप ये कीजिए ऐसा, ऐसा 2q का मतलब हम ऐसा करें, इसको हम 2e डैश लिख ले, 2e डैश लिख ले, है ना। अच्छा, अब इसकी वजह से भी तो होगा ना, वो कितना होगा, वो कितना होगा सर, इसका आधा होगा ना, इसका आधा मतलब कितना ई डैश होगा, कितना होगा बच्चा, ई डैश, ई डैश, ई डैश, ई डैश। सर ये बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है। चलो देखो, यहाँ पे हम जुआर से जोड़ लेंगे, फटाक सा सवाल हो जाएगा, कुछ भी। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको हमने लिख लिया है। अब तुम ध्यान से देखना, सिंपल, यहाँ पे कई वेक्टर है, ये दोनों भाई साहब तो पहले शहीद हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग को जोड़ना है। जब एक से ज्यादा वेक्टर, सॉरी दो वेक्टर है तो आप तो ट्राइंगल यूज किया तो पैरेललोग्राम, बट दो से ज्यादा हो तो उसको सिंपली जोड़ से जोड़ लेते हैं, वो तो हम कूलम्ब्स लॉ से करते आए हैं। देखना, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये वाला हमारे पास 2e है और ये वाला e, तो बड़े माइनस छोटे, तो 2 में से e गया तो e बचेगा ना, यानी कि पॉइंट ओ का देख हमें एक अलग से डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा ओ ओ ओ ओ ओ। सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 2e और e का जो इक्विवेलेंट है, मतलब रिजल्टेंट है, वो इधर बनेगा, इधर बनेगा। और वो कितना बनेगा मेरे दोस्त, सर वो बनने वाला है ई ई ई ई इधर, ऐसा। क्लियर? अच्छा, सेम चीजें हैं, देखना 2e नीचे है और e ऊपर है, तो 180 डिग्री है ना, तो इनका रिजल्टेंट बड़े में से छोटे कर देंगे, तो 2e माइनस e तो मतलब e। ऑब्वियस सा बात है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो किधर, ये नीचे, ऐसा, ऐसा। तो ये वाला भी कितना बनेगा, देख e ही बनने वाला है, तो ये e और ये भी कितना e। अच्छा, इसको थोड़ा सा कॉस्मेटिक ऐसा, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ऐसा, हाँ ठीक है ये, और इसको भी भाई साहब को थोड़ा, ये बिल्कुल सही है। अच्छा ओके, अब सर ये भी तो बचा ना ई डैश, तो ई डैश में देख बउआ, ये ई डैश इधर है और 2e डैश उधर है, इनके बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो 2e डैश माइनस कितना, ई डैश, 2e डैश माइनस कितना, ई डैश। तो सिंपल है, आप तो इसको ऐसा कर ले, देखो तो हमारा जो मैग्नीट्यूड जो बचेगा वो उधर बचेगा, उस साइड में। तो इधर कितना लिख ले हम लोग, इधर इधर कितना लिख ले हम लोग, इधर 2e, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, अरे यार ये कितना बन जाएगा, देखो ये हमारे पास बनेगा ई डैश, ई डैश, ई डैश। 2e डैश में से ई डैश गया तो कितना बचेगा, ई डैश बचेगा। क्लियर? ये यहां तक समझ में है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब सिंपल है, आपको पास 3 वेक्टर दिख रहे हैं, ये 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड 90 डिग्री, रिजल्टेंट कितना बनेगा, √2e। सिंपल है, तो इसको आप क्या लेंगे, देखो इसको आप क्या लेंगे, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा और दलाल बनेगा, है ना, कि यानी एंगल को चीरते हुए जाने वाला है, मतलब कितना, √2e बनेगा। इनका ये काम खत्म, ठीक है। तो अब जो नेट बना यही बना ना, √2e और ई डैश, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, है कि नहीं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहां पे, पॉइंट ओ ओ ओ ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, देखना वो हमारे पास ई नेट बराबर लिखते हैं ऐसा। एक मिनट, इसमें इसका वो क्या दिया है, ऑप्शन भी दिया था, हमने ऑप्शन लिखा नहीं है, एक मिनट हम ऑप्शन आपको बता देते हैं क्या ऑप्शन इसमें है। यहाँ पे एक मिनट, हम यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ऐसा, ऐसा
ऐसा देखो ऑप्शन में हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ गया ऑप्शन, इधर 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 देखना, ऑप्शन लिखना भूल गए हम। ऐसा ए ऑप्शन में यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई कितना एल स्क्वायर। बी ऑप्शन में अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई कितना 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर 2l स्क्वायर, और यहां से कितना 2√2 और -1। अच्छा सी ऑप्शन अपने पास है क्यू बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहां पे हमारे पास 2l स्क्वायर। अच्छा एंड डी हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 स्क्वायर इंटू कितना √2, ऐसा है। चलो तो ऑप्शन मैच कर लेते, देखना इधर सुनना। तो हमारे पास तो यही बनेगा ना, ई नेट बराबर कितना √2e और माइनस में कितना ई डैश है ना। वो तो कौन सा बड़ा है वो तो देखना पड़ेगा अपने पास एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड, है ना। देखो बड़े में से छोटे घटाते सिंपल, तो √2 और ई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, किसी एक चार्ज के कारण लिख लीजिए के क्यू बाई कितना एल स्क्वायर। ई कितना बनेगा देखना, के और क्यू ही तो है ना, और ये कितना हमारे पास एल स्क्वायर। अच्छा माइनस में और ई डैश की वैल्यू, सर ई डैश है क्या, एक लौता चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो चार्ज तो क्यू है बट दूरी कितनी है √2l, तो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे के क्यू बाई कितना √2l का क्या होगा होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहां से देख क्या करेंगे देखना, √2 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस में के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा सर ये तो बहुत बढ़िया। यहां से तू क्या कॉमन ले सकता है, के क्यू अपॉन कितना एल स्क्वायर। अब तो कैलकुलेशन है सिंपल, √2 और माइनस में कितना 1/2। ऐसा सेम डिटो सवाल तो आप कूलम सलाम में भी कर चुके हैं, के क्यू बाई कितना एल स्क्वायर, यहां से कितना 2 एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस सा बात है 2√2 और माइनस में 1। अब तो बस ये टाइम पास है समझिए। ऑप्शन मैच करने के लिए के को खोल देते हैं, तो खुलता भाई साहब कितना से 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यहां से कितना क्यू और अपॉन में कितना 2l स्क्वायर, और यहां से कितना 2√2 और माइनस में 1, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे पॉइंट ओ पे, है ना। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहे हैं अपने पास, ये देखना। देखो भाई तो ऑब्वियस बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई 2l स्क्वायर 2√2 माइनस 1, इसका मतलब कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द कैसा होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया, ये हमारा वो कंप्लीट होता है। बाकी तो आप समझ रहे हैं, अगर आप देखें तो हम आपको बार बार कह रहे हैं आप वेक्टर को करेक्ट कीजिए, वेक्टर है तो आप मतलब फिजिक्स में कुछ ऐसा है नहीं, आप उड़ाते चलेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, तो इसको हम नेक्स्ट और भी ऐसे सवाल करने वाले, है ना। अब मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट देखो ऐसा है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आप मतलब बार बार रिवाइज करें, बाकी उसी में से सवाल दे सकता है। अब एग्जैक्टली डिटो तो जेईई सवाल तो मतलब मैच करने की तो कोई बात ही नहीं है, बट हमें क्या कॉन्सेप्ट पकड़ने का मतलब आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।